आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। जॉन कीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, कमला दास। तो आंसर है, करेक्ट आंसर कमला दास। नेक्स्ट पॉइंट है, कमला दास वॉज एन। ऑप्शंस है बंगाली, पंजाबी, केरलाइट, गुजराती। आंसर है केरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वॉज लिविंग द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स, हर आंट, हर इन लॉज, हर नेफ्यू। करेक्ट आंसर है हर पेरेंट्स। तो कमला दास जो रह रही थी वो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही थी। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। द पोएट वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द। कहाँ के लिए वो ड्राइव कर रहे थे, कहाँ जाने के लिए? तो आंसर है एयरपोर्ट। ऑप्शंस है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन। करेक्ट आंसर इज एयरपोर्ट। और ये कहाँ के एयरपोर्ट जा रहे थे? ये कोचीन के एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। आगे आते हैं 5th पॉइंट पे। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज। ऑप्शंस है हर आंट, हर नीस, हर अंकल, हर मदर। तो करेक्ट आंसर है हर मदर। उनके बाजू पे जो बैठा था जब वो कार ड्राइव कर रही थी वो कौन था? तो उनकी माँ थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मदर ऑफ द पोएटेस वॉज स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग, डोजिंग ऑफ। करेक्ट आंसर इज डोजिंग ऑफ। तो जो माँ थी उनके बाजू में बैठी थी तो वो क्या कर रही थी? तो वो झपकी ले रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। किस तरीके से उनकी माँ कलरलेस दिख रही थी? तो इसमें से ऑप्शन है कॉर्पस, घोस्ट, मेलनरिस्ट चाइल्ड, एनीमिक पर्सन। आंसर है कॉर्पस। वो एक कॉर्पस की तरह, डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वॉज वेरी। ऑप्शंस है यंग, एनर्जेटिक, ओल्ड, इल। करेक्ट आंसर इज ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड। जो इनके दिमाग में विचार आ रहे थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो ऑप्शंस है स्माइल्ड, लॉफ्ड हार्टली, क्राइड बिटरली, लुक्ड आउट द विंडो। जब उनके मन में विचार आ रहे थे तभी उन्होंने सोचा खिड़की के बाहर देखा जाए, तो उन्होंने क्या किया? खिड़की के बाहर देखा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, लुक्ड आउट द विंडो। नेक्स्ट पॉइंट है 10 आउट ऑफ द कार विंडो शी सॉ। उन्होंने कार विंडो के बाहर क्या देखा? ऑप्शंस है काऊ एंड बफलोज, पिग एंड गोट्स, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पीपल डिगिंग। तो उन्होंने क्या देखा? ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि वो अपनी कार ड्राइव कर रही थी तो उनको ट्रीज़ उनके पास से ऐसे गुजरते हुए जल्दी जल्दी से दिख रहे थे। जैसे सभी लोग यात्रा करते हैं तो अगर विंडो के बाहर देखते हैं तो ऐसे लगता है जो बाहर की सीन है मोस्टली पेड़ ही ज़्यादा दिखते हैं तो जल्दी जल्दी से भागते हुए दिखते हैं, वही उन्होंने भी देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज़ अ पोएटिक डिवाइस, इट इज़ अ। इस पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है ट्रीज स्प्रिंटिंग पे, वो कौन सी है? ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली। तो आंसर है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग को पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज हमेशा एक जगह पर स्थिर रहते हैं और यहाँ पर उनको भागते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भागता कौन है? ह्यूमन भागते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इसलिए यही यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ। नरेटर ने ये भी देखा कि बच्चे जो हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं, कहीं से बाहर आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? ऑप्शंस है देयर होम्स, स्कूल, पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड। तो आंसर है देयर होम्स, वो अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट इज़ एन। ये लाइन जो है स्पाइलिंग आउट, चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? तो इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है। ऑप्शंस है सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नरेटर लुक्ड एट द मदर अगेन आफ्टर। नरेटर ने किस चीज़ को देखने के बाद अपनी माँ को दोबारा देखा?
द सिक्योरिटी चेक, द ग्रीन सिग्नल आफ्टर दे लेफ्ट द कार पार्किंग, आफ्टर द लगेज चेक इन। तो उन्होंने अपनी माँ को सिक्योरिटी चेक, क्योंकि अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई थी और उनका सिक्योरिटी चेक हो रहा था, उस दौरान वो अपनी माँ को दोबारा देख रही थी पलटकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर टू। नरेटर ने आगे अपनी माँ को किससे कंपेयर किया है, किस चीज़ से भी कंपेयर किया है। तो ऑप्शंस है समर सन, रेन क्लाउड, लेट विंटर्स मून, ट्री एंड प्लांट्स। तो उन्होंने लेट विंटर्स मून से अपनी माँ को कंपेयर किया है, क्योंकि जो विंटर का मून होता है उसमें उतनी ज़्यादा चमक नहीं होती है, ठंड की जो चांदनी होती है उतनी ज़्यादा खुशनुमा नहीं होती है, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है विंटर्स मून इज़ अ रेफरेंस टू द मदर्स। विंटर मून जो है वो किस चीज़ के लिए अपनी माँ को उन्होंने जो रेफरेंस दिया है अपनी माँ के साथ, वो किस चीज़ के लिए दिया है। तो ऑप्शन है ओल्ड एज, इलनेस, कलर ऑफ स्किन, यंग एज। तो करेक्ट आंसर है ओल्ड एज। जैसे एक व्यक्ति जवान रहता है और व्यक्ति तो वही रहता है, और उसकी जब एज बढ़ने लगती है तो उसमें वो चमक नहीं रह जाती है। उसी तरीके से मून वही रहता है, लेकिन ठंड की वजह से उस मून में वो चमक नहीं रह जाती है, इसलिए यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया गया है और अपनी माँ की ओल्ड एज को उन्होंने विंटर्स मून से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट अ पैंग ऑफ। जब नरेटर ने अपनी मदर को देखा दोबारा तो उन्होंने क्या सोचा, क्या उनके एक स्थिर दिमाग में जो था वो क्या था। तो ऑप्शंस है हर फैमिलियर एक, गिल्ट, हार्ट एक, हेड एक। तो करेक्ट आंसर है हर फैमिलियर एक। ये फैमिलियर एक क्या था उनका, जब वो छोटी थी तब उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं माँ उनसे उनकी दूर ना हो जाए। वही डर जब वो दोबारा उन्हें देख रही थी, ये दोबारा कब देख रही थी, जब वो एयरपोर्ट पे उन्होंने जब दोबारा देखा, ये उस दोबारा देखने की बात हो रही है, तो उस वक्त भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि उनकी माँ उनसे कहीं दूर ना हो जाए। आगे चलते हैं। द चाइल्डहुड फियर वॉज द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर। नेक्स्ट एग्जाम, मेडिकल चेकअप, डेंटल ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर इज सेपरेशन फ्रॉम मदर। बचपन में वो अपनी माँ से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती थी, यही डर उनके मन में था। हर बच्चे के मन में अपने माँ से दूर होने का डर रहता है, अन्य बच्चों की भांति पोएटस के मन में भी ये डर था कि वो अपनी माँ से कहीं दूर ना हो जाए। नेक्स्ट है सी सेड टू हर मदर एट द लास्ट ऑफ द पोएम। वो अपनी माँ से क्या कहती हैं। ऑप्शंस हैं गुड बॉय एंड रिवर, गुड मॉर्निंग गो, सी यू सून अम्मा। तो करेक्ट आंसर है सी यू सून अम्मा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द नरेटर्स फेस। नरेटर के फेस का एक्सप्रेशन क्या था। तो ऑप्शंस हैं स्माइलिंग फेस, एंग्री लुक, स्कारटिक एक्सप्रेशन, फ्रॉइंग फेस। तो करेक्ट आंसर है स्माइलिंग फेस। क्यों है ये स्माइलिंग फेस, क्योंकि वो अपनी माँ को लास्ट टाइम ये कुछ दिखाना नहीं चाहती थी कि वो उनके लिए बहुत चिंतित हैं या उनके अंदर दुख है अपनी माँ की ओल्ड एज को लेके, उनसे ये सोचते हुए कि कहीं ये बिछड़ ना जाएं, उस दुख को छुपाते हुए उन्होंने अपने फेस पे स्माइल रखी थी। तो यही उनका एक्सप्रेशन था। 21 है स्माइल एंड स्माइल इज। ऑप्शन है एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, रिपीटेशन। तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, तो रिपीटेशन इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है द मूड इन द लास्ट टू लाइन्स इज़ दैट ऑफ। तो जो पोएम की जो लास्ट टू लाइन्स है उसमें क्या मूड है पोएटिस का, तो इसमें है रिग्रेट, गिल्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एंगर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता को स्वीकार करना, यही उनका लास्ट टू लाइन में पोएटिस का मूड रहता। आगे आते हैं द नरेटर इज़ ओनली यूजिंग द स्माइल टू। नरेटर ने केवल स्माइल क्यों यूज़ की है। तो ऑप्शन है कवर अप हर पेन, मेक हर सेल्फ हैप्पी, टू मेक हर मदर हैप्पी, टू मेक हर फादर हैप्पी। तो आंसर है कवर अप हर पेन। उन्होंने अपने पेन को कवर करने के लिए अपने फेस पे स्माइल रखी हुई है। नेक्स्ट
पॉइंट है कमला दास हैज़ सक्सेसफुली ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन द कमला दास ने जो पोयम में कंपैरिजन जिन दो चीज़ों के बीच में किया है वो क्या है। तो ऑप्शन है चिल्ड्रन एंड हर मदर, फादर एंड मदर, अंकल एंड आंट, नेफ्यू एंड नीस। तो करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन एंड हर मदर। नेक्स्ट पॉइंट है 25 द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। तो जो इमेज ली गई है बच्चों की द मैरी चिल्ड्रन, तो वो किस किस ऑर्डर में ली गई है। तो ऑप्शंस है शो एनर्जी एंड एक्जिबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग, टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग प्रैंक्स, टू कंपेयर विथ हर सेल्फ। तो करेक्ट आंसर है टू शोइंग एनर्जी एंड एक्सिबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। आगे आते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग इज एन अटेम्प्ट बाय द पोएट टू क्रिएट। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए इनको यूज़ किया गया है। ऑप्शंस है सस्पेंस, लॉफ्टर, विजुअल इमेजिनरी, चाउज। तो करेक्ट आंसर है विजुअल इमेजरी। नेक्स्ट पॉइंट है द पोएम इज़ मेड अप ऑफ। तो पोएम कितनी लाइनों में बनी हुई है, कैसी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 20 लाइन्स, अ सिंगल सेंटेंस, 10 स्टैंजा, 5 स्टैंजा। तो पोएम जो है अ सिंगल सेंटेंस में बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं द थीम ऑफ द पोएम इज़। पोएम की थीम क्या है। तो सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मदर, लव एंड हेटर्ड। तो करेक्ट आंसर है फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। उनको अपने माँ से दूर हो जाने का, अलग हो जाने का डर का, इसमें जो डर है वही इसकी थीम है। अपने माँ से अलग हो जाने का जो डर है यही पोएम की थीम है। आगे आते हैं 29 पे द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज़ अ डिपिक्शन ऑफ। ऑप्शन है द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। नेक्स्ट है जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, बॉन्डिंग ऑफ मदर विथ फैमिली मेम्बर्स, सिकनेस एंड इल हेल्थ। करेक्ट आंसर जी द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। तो वो अपने माँ की ओल्ड एज में कोई मदद नहीं कर सकती। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस, रोइंग अ बोट, प्लेइंग ट्रिक्स, रनिंग अराउंड ट्रीज। करेक्ट आंसर इज